अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो क्लास मेट्रिक एसिड बेस एंड साल्ट में आज इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है साल्ट और टाइप्स ऑफ साल्ट और यूजेस ऑफ साल्ट। वैसे ये जो टॉपिक होता है वो इंटर क्लास के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा डीप का टॉपिक है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को डिफाइन करते हैं, मिक्स्ड साल्ट को हम डिफाइन करते हैं, डबल साल्ट को हम डिफाइन करते हैं। लेकिन मैट्रिक के कैटेगरी के हिसाब से हम उस महदूद पॉइंट तक हम साल्ट को डिफाइन करेंगे और टाइप्स ऑफ साल्ट को डिफाइन करेंगे कि साल्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशंस लिखूं कि साल्ट की डेफिनेशंस क्या होती है, दो डेफिनेशंस इसकी हैं। कॉन्सेप्चुअल अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि साल्ट जो होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये एक हमारे पास क्या है कि कॉम्बिनेशन से, किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ आइंस। ये एक आइंस का कॉम्बिनेशन होता है। कौन से आइन? जब केटाइंस को आप कंबाइंस करते हैं, केटाइंस को एनाइन के साथ जब आप कंबाइंस करते हैं तो उसमें से फॉर्मेशंस होती है किसकी, एक साल्ट की फॉर्मेशंस होती है। या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, जब हम क्या करवाते हैं कि एक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विथ किसके साथ, एक बेस कंपाउंड के साथ। बेस मींस अल्कली। तो फॉर्म्ड टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स, तो उसमें से फॉर्म्ड होते हैं कितने टाइप के, तो फॉर्म्ड टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दो टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशंस होती है। टाइप ऑफ कंपाउंड्स, कौन से दो टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशंस होगी, एक बनेगा उनमें कोवेलेंट और एक कंपाउंड्स बनता है आयोनिक। दो टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं, एक कोवेलेंट एक आयोनिक कंपाउंड्स बनता है। ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होता है ना, हम इसको नाम देते हैं साल्ट का। कोवेलेंट जो बनता है वो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशंस होती है। इट मींस के दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में जो फॉर्मेशंस होती है वो होती है साल्ट की फॉर्मेशन प्लस में वाटर की फॉर्मेशंस होती है। कैसे? एक मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिया जो एक बेस कंपाउंड्स होता है, ये होता है बेस कंपाउंड्स, प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन करवाया, ये होता है एसिड कंपाउंड्स। तो ये H प्लस आयंस रिलीज करेगा क्लोरीन नेगेटिव आयंस, ये सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस। सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन के साथ OH इस H के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एक बनेगा NaCl प्लस में बनेगा H2O वाटर। जो ये आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, और ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे हमें पता चला, एक मेटल एक नॉन मेटल, दोनों के दोनों नॉन मेटल से। तो मेटल और नॉन मेटल का जो कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे केटाइन पॉजिटिव एनाइन्स नेगेटिव, केटाइन और एनाइन को जब आपस में कंबाइन किया तो उसमें से जो फॉर्मेशन हुई आपस को नाम थे किसका, साल्ट का नाम देते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन्स, दो स्पीशीज का कॉम्बिनेशन होता है जिसको आप नाम थे साल्ट का नाम देते हैं। ये जो साल्ट होता है ये तीन टाइप का, एक साल्ट जिसको हम नाम थे एसिडिक साल्ट, एक जिसको हम नाम दें बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट, एक जिसको हम नाम थे न्यूट्रल साल्ट का नाम देते हैं, न्यूट्रल साल्ट कहलाता है। अगर हम इनको डिफाइन करेंगे, एसिडिक साल्ट क्या होता है, बेसिक साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट क्या होता है, मतलब एक ऐसा साल्ट, द साल्ट इन विच, जिनके अंदर क्या होता है, सम कैरेक्टर्स ऑफ एसिडिक प्रेजेंट, इन विच प्रेजेंट, जिनमें क्या होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं सम एसिडिक कैरेक्टर्स, जिनमें एसिडिक कैरेक्टर मौजूद हो। कौन से? उस साल्ट की जो पीएच है वो लेस देन 7 हो, लेस देन 7 होगी, वो H प्लस आयंस रिलीज करने की एबिलिटी रखता होगा।
H+ आयंस रिलीज करने की एबिलिटी रखता होगा, और वो खट्टी टेस्ट का होगा, बिटर टेस्ट का होगा। तो अगर उसके अंदर खट्टी टेस्ट होगी तो इट मीन्स के वो साल्ट हमारे पास क्या है कि एसिडिक साल्ट है। तो वो सोर टेस्ट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं कैसे बनते हैं? जब आप वीक बेस को मिक्स करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट एसिड के साथ, तो उनमें एक एसिडिक साल्ट की फॉर्मेशन होती है। एसिडिक साल्ट की फॉर्मेशन कैसे? मैं आपको बताऊं कि जब हम चाय बनाते हैं, चाय बनाते हुए हम टी भी उसमें पत्ती भी मिक्स करते हैं, उसमें शुगर भी मिक्स करते हैं। अगर चाय में शुगर ज्यादा होगी तो यानी चाय मीठी ज्यादा होगी, उसमें शुगर के कैरेक्टर ज्यादा होंगे। अगर उस चाय में आप पत्ती ज्यादा मिलाते हैं तो चाय ज्यादा कड़वी हो जाती है, पत्ती के कैरेक्टर ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर इस एसिड बेस के कॉम्बिनेशन में एसिड स्ट्रांग है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में एसिड के ज्यादा कैरेक्टर्स मौजूद होंगे। लाइक वीक बेस में NH3 अमोनिया और NH2 अमाइन, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और भी होते हैं। इसको आप रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रांग एसिड के साथ यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 या HNO3 लेते हैं तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl। यहां पे बनेगा हमारे पास NHCl बनेगा। ये जो अमोनियम क्लोराइड साल्ट होता है ये एसिडिक साल्ट है, एसिडिक साल्ट होता है, ये भी एसिडिक साल्ट होता है। तो ये पॉइंट समझ जाए कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिडिक साल्ट की फॉर्मेशन होती है। बेसिक साल्ट क्या होता है? द साल्ट, एक हमारे पास ऐसा साल्ट इन विच प्रेजेंट, जिनमें प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? सम कैरेक्टर्स ऑफ, जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, किसके? बेसिक के। कौन से? जिनकी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, ग्रेटर देन 7 पीएच होती है, 7 से ज्यादा पीएच होगी। जिन कंपाउंड्स में OH रिलीज करने के एबिलिटी मौजूद होगी, जो कंपाउंड्स टेस्ट जो है वो बिटर टेस्ट रखते होंगे, तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि बेसिक साल्ट होते हैं। कौन से? जब आप स्ट्रांग बेस को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? वीक एसिड के साथ, वीक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिक साल्ट की फॉर्मेशन होती है, बेसिक साल्ट बनता है। कैसे? पॉइंट्स आपको मैं समझा दूं। एसिडिक एसिड वीक एसिड होता, बिल्कुल वीक, प्लस में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये H+ आयंस रिलीज करेगा और नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव और नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव इसके साथ जाकर रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोनाइल ONA पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस में इसमें से H2O बना। तो ये जो सोडियम एसीटेट है हम इसको नाम थे सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये जो सोडियम एसीटेट होता है ना वो बेसिक साल्ट होता है क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स मौजूद हैं, ज्यादा कैरेक्टर्स मौजूद हैं बेसिक सॉल्यूशंस के। जो न्यूट्रल साल्ट होता है द साल्ट इन विच, एक हमारे पास ऐसा साल्ट इन विच नाइदर H+ आयंस नॉर OH नेगेटिव आयंस इन देयर फार्मूला, आप उसको नाम देते हैं किसका? न्यूट्रल का। ना H+ आयंस रिलीज करने की एबिलिटी रखता हो, ना OH नेगेटिव आयंस रिलीज करने की एबिलिटी रखता हो, वो हमारे पास होता है न्यूट्रल। कैसे बनता है? जब आप स्ट्रांग
जो बेस होता है आप उसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो एक न्यूट्रल साल्ट की फॉर्मेशन होती है, न्यूट्रल साल्ट बनेगा। जैसे आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड आ, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस आ, तो इनमें से NaCl बना, प्लस में H2 वाटर बना, तो दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल साल्ट। तो जो कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वो हमेशा न्यूट्रल साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो साल्ट होते हैं ना, वो काफी जगहों पे यूज किए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताता हूं। मैट्रिक क्लास में पेज नंबर 27 पे पहला है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड एग्रीकल्चर बाय फार्मर्स आर साल्ट। लाइक हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड या फास्फोरो, जो हमारे पास पोटेशियम होता है फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। ये साल्ट ऐसे हैं जो फर्टिलाइजर्स में यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उनको ग्रो करवाने के लिए आप यूज करते हैं। कुछ ऐसे साल्ट होते हैं यूज किए जाते हैं एज अ पेस्टिसाइड तौर पे, टू किल द इंसेक्ट। जो प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट आ जाते हैं, तो किल द हमारे पास पेस्ट को, वीड्स को, फंजाई को, जिसमें कॉपर सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया। तो ये वो साल्ट है जो किल करता है पेस्टिसाइड्स को, इंसेक्ट को किल करता है, बैक्टीरियाज को, फंजाई को किल करता है प्लांट्स के ऊपर। मेडिकल में फील्ड में एक साल्ट होता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। कैल्शियम सल्फेट जो होता है is found in the plaster of Paris. It used to the make plaster cast for the supporting broken bones के लिए। जो बोन्स जब ब्रेकडाउन हो जाता है उसके ऊपर जो पट्टी करते हैं, उस पट्टी के साथ ये कैल्शियम सल्फेट लगा होता है, जो जिसका काम होता है जल्दी में उसको मतलब कि ग्रो करवाना, जल्दी में उसको सही सेट कर देना। उसके बाद कुछ ऐसे पेशेंट जो सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया, उनको यूज करते हैं आयरन सल्फेट या हेपाहाइड्रेट एज अ इंग्रेडिएंट तौर पे। आयरन पिल्स करता है, एज अ फूड सप्लीमेंट तौर पे यूज किया जाता है आयरन सल्फेट FeSO4 जो होता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NHCO3 बेकिंग सोडा जिसको आप नामते हैं, एक होता है वॉशिंग सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा। तो ये एंटी एसिड है। This salt can be neutralized the excess acid secreted by the stomach। असांजे स्टोमच में जो HCl इंक्रीज थी दवा, उसको डिक्रीज करवाने के लिए आप बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। ये बेकरी में यूज किया जाता है, NHCO3 जिसका फॉर्मूला है। बेरियम सल्फेट यूज टू मेक द बेरियम मील्स फॉर द पेशेंट्स हु नीड टू टेक इन द एक्सरेज फॉर देयर स्टोमच। The salt help to make the internal soft organs like intestines, जहाँ हमारे पास appear on the X-ray films, तो उनको सॉफ्ट बनाने के लिए आप इसको यूज करते हैं। और जो लास्ट पोटेशियम पर मैग्नेट होता है KMnO4, इसका फार्मूला क्या होता है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये यूज किया जाता है, कैन किल द बैक्टीरिया एंड हिंस इज सुइटेबल फॉर यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट के लिए। तो ये कुछ साल्ट के यूजेस थे जो मैंने आपको बताए। यहाँ पे हम लेक्चर्स को करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ऑर्गेनिक वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक क्लास वालों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स है, आपको अच्छे लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि उनको